लॉन्च के लिए अगर आप इस स्टेज में सारे प्रोसेस ऑटोमेट हो चुके होते हैं। आप कंट्रोल रूम्स के अगर दृश्य देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि वहाँ के जो साइंटिस्ट बैठे हैं उन्होंने सारे कंट्रोल सभी कंप्यूटर्स को सारे सिस्टम्स मॉनिटर किए जाते हैं। और जैसे ही काउंटडाउन कंप्लीट हो जाएगा, अगर कोई खराबी या कोई प्रॉब्लम कोई चैलेंज नहीं नजर आया तो अपने आप लॉन्च ठीक समय पे हो जाएगा। ये जो अभी रॉकेट के जो सारे चीजें देखने वो बिल्कुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ज्यादा वक्त अभी नहीं बचा है, 7 मिनट के आसपास, बल्कि 7 मिनट से भी कम वक्त बाकी बचा है। इसरो चेयरमैन PS सोमनाथ भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ऊर्जा का स्रोत जानने में इस मिशन के जरिए हमें मदद मिलेगी। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से एक्सपोसेट की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है और अब बस कुछ ही देर में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। डॉक्टर सुरेंद्र पाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र पाल, अगर हम लॉन्चिंग से पहले की स्थिति के बारे में कुछ जानना समझना चाहें, किस तरीके का माहौल होता है, क्या वहां पर चल रहा होता है, क्योंकि सबकी धड़कनें ऐसे वक्त में बढ़ी हुई होती हैं। बड़ी होना तो एक स्वाभाविक है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारा इतना अनुभव है कि ये एक तरह का हमारे लिए रूटीन हो गया है। अब जैसे सब कुछ ऑटोमेटिक है, कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है, कंप्यूटर मॉनिटर कर रहा है, और मिशन डायरेक्टर को सब कुछ उसके हाथ में रहता है। लेकिन कंप्यूटर ही अगर होल्ड भी देना है तो कंप्यूटर होल्ड देता है, मिशन डायरेक्टर इसमें होल्ड भी नहीं देता। और कंप्यूटर के होल्ड देने के बाद में ही मिशन डायरेक्टर कुछ करता है। मिशन डायरेक्टर ने ऑटोमेटिक सीक्वेंस अलाउ कर दिया था 10 मिनट पहले, अब सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है। सेंसर्स कैसे हैं, टेलीमेट्री टेलीकमांड कैसा है, फ्यूल की क्या स्टेज है जो लिक्विड फ्यूल है, और प्रेशर्स कैसे हैं अंदर, इन सबको देखते हुए सबको हवा मतलब ये अगर हम कहें कि किसी आदमी के या जो मैनुअल इंटरवेंशन है वो ऐसा कुछ नहीं है। अभी लॉन्च होगा और उसके बाद वो सारी लॉन्चिंग सीक्वेंस चलती रहेंगी, और अगर कुछ लॉन्चिंग के टाइम में कुछ गड़बड़ हो तो उसके लिए भी कंप्यूटर डिसाइड करता है। लेकिन हाँ, मिशन कंट्रोल और रेंज सेफ्टी ऑफिसर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो ये डिसाइड करते हैं कि एंड में ट्रेजेक्ट्री से बाहर हो तो क्या करना चाहिए। लेकिन ऐसा अभी तक कभी हुआ नहीं जिसमें कि इन लोगों को कुछ करना पड़े। जी। मैं एक बात और कहना चाहता था कि जैसे कि ये 60वीं लॉन्च है, हम्म। और PSLV दुनिया का सबसे क्या कहते हैं कि मोस्ट एफिशिएंट और रिलायबल व्हीकल है इस के क्लास के अंदर, इसलिए बाहर वाले भी इसमें आ रहे हैं। और ये जो लॉन्च है, ये हम पोलर लॉन्च नहीं है, इसका जो इंक्लिनेशन है वो 6 डिग्री है। अगर ये कहें कि ऑलमोस्ट ये कहें कि इक्वेटर के पास ही लॉन्च है तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा इसमें ये है कि जो पेलोड है वो है पिच एक्सिस पर, और इसको मतलब इसमें रोटेशन भी होगा, जिससे कि जो पोलराइजेशन आएगा एक्सरे का। और इसके अंदर जो पोलराइमीटर लगा रखे हैं, जो मतलब ब्रेक स्कैटरोमीटर वगैरह लगा रखे हैं, और ग्रिड्स लगा रखे हैं, उनको भी अलाइन किया जा सकता है। उससे पूरी डिग्री ऑफ पोलराइजेशन मालूम किया जा सकता है, जो हमारी पोलराइमेट्री साइंस के लिए बहुत ही जरूरी है इन सबको करना। और मैं ये कहूंगा कि काफी एक्यूरेटली इससे हम मालूम कर सकेंगे कि कैसे एक्सरे आ रहे हैं, किन फ्रीक्वेंसीज में आ रहे हैं, उनका पोलराइजेशन क्या है, और न्यूट्रॉन स्टार जो भी जिस भी स्टार को देखेगा वो क्या न्यूट्रॉन स्टार रहेगा या फाइनली वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा। तो ये न्यूट्रॉन स्टार एक स्टेज होती है, सुपरनोवा से न्यूट्रॉन स्टार, फिर उसके बाद में ब्लैक होल। तो ये और बहुत अच्छी तरह से इसको स्टडी नहीं किया गया है, हम इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। और एक्सरे एस्ट्रोनॉमी में ये दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होगा, और उनको उनके ज्ञान में वृद्धि करेगा। जी। 10 साल की मेहनत से इसको डॉक्टर सुरेंद्र तैयार किया गया है, क्योंकि इतना लंबा वक्त लगा। क्या क्या चुनौतियां इस दौरान इन सालों में आई होंगी, खासतौर से इसको सफलतापूर्वक इस स्थिति तक, इस स्टेज तक लाने में? देखिए, इससे चुनौती है पेलोड बनाने की। तो पेलोड बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि इसके अंदर जो मतलब एक तो बहुत हाई क्लीन रूम में बनाया जाता है। इसके जो
ग्रिड्स बनाए गए हैं वो बेरिलियम के होते हैं, मटेरियल चूजिंग होता है, इसके अंदर प्रोपोर्शनल काउंटर लगाया गया है। अगर फ्यूचर में किया जाएगा तो हो सकता है प्रोपोर्शनल काउंटर की बजाय न्यू काउंटर हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनल काउंटर के अंदर जो उसकी प्रतिक्रिया हुई होती है कि जितने भी एक्सरेज आते हैं, एक्सरे को हम वेव्स भी समझते हैं और क्वांटा भी समझते हैं, तो उससे काम मालूम करेंगे। साथ में जो हम उनका पोलराइजेशन को भी मालूम करेंगे। और फ्यूचर के अंदर करना पड़े तो ये हो सकता है प्रोपोर्शनल काउंटर को जो नए काउंटर्स हैं, जो नए सेंसर्स हैं, उनसे रिप्लेस किया जा सकता है। ये प्रोपोर्शनल काउंटर थोड़ा सा ओल्ड टेक्नोलॉजी है और इनको बनाने में और मटेरियल्स ढूंढने में, क्योंकि इसमें सब बेरिलियम है, बेरिलियम में बिल्कुल ऑक्सीजन या कुछ नहीं होना चाहिए, और इसका जो स्कैटरोमीटर जिससे कि रिफ्लेक्टर्स है जिससे कि पोलराइजेशन को स्टडी किया जाएगा, और मतलब जब किसी से पोलराइजेशन आता है वो किसी से रिफ्लेक्ट करता है तो उसका पोलराइजेशन चेंज हो जाता है, और उस प्रतिक्रिया को हम जानते हैं और उससे मालूम कर सकते हैं कि आने वाला पोलराइजेशन क्या है और जो स्टडी किया गया है उसको क्या है। तो इन चीजों की मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जटिल पेलोड है, इसलिए इसमें 10 साल लगना, मैं तो ये कहूंगा कि इसके लिए भी हमें रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देनी चाहिए कि हो गया है और सफलतापूर्वक ये हुआ और काम करेगा। तो इससे दुनिया के एक्सरे एस्ट्रोनॉमी के जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको बहुत बड़ी सहायता मिलेगी और इसरो के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, साथ ही खास मेहमान भी हैं जो हमें इसी बारे में ज्यादा जानकारी भी हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों को हमें समझा रहे हैं। तो अंतरिक्ष के राज खोलेगा अब एक्सपो सेट, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बस अब कुछ ही क्षण। The beginning of the launch campaign with the flagging off of the nozzle end segment for the core motor. In the PSLV integration facilities, the stage 1 motor is being assembled segment by segment. The S139 motor consists of 5 segments, a nozzle end segment, 3 middle segments and 1 head end segment. Two middle segments had been assembled, and this is the head end segment, and here's the igniter. C58 being तो श्रीहरिकोटा सेंटर से मिशन लॉन्च हो चुका है, एक्सपो सेट सैटेलाइट लॉन्च हो चुका है। 9:10 का इसका वक्त था। सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। स्पेस में होने वाले रेडिएशन का अध्ययन इस मिशन के जरिए किया जाएगा। तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। presently the core S139 motor alone thrusting. The strap-ons have been separated. This stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude and add 1.6 kilometers per second as a relative velocity. इस घटनाक्रम पे अगला है प्रथम चरण का पृथक्कन तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन। Add 1.6 kilometers per second as a relative velocity. इस घटनाक्रम पे अगला है प्रथम चरण का पृथक्कन तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन। First stage separated, second stage engine started, closed loop guidance initiated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। This is a confirmation from the Range Operations Director that the second stage has commenced its operation. Second stage performance normal. And as the altitude right now is almost at the verge of the dense atmosphere, closed loop guidance has been initiated. The next flight event is eagerly awaited.
पहला चरण सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका The है। next flight event दूसरे is चरण का payload इंतजार fairing किया जा separation. रहा है। द्वितीय चरण का निष्पादन सामान्य है। इसका कार्यकाल 152 सेकंड का होगा और इस दौरान यह कुल 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर Payload ले fairing जाता है। separated. Plus 3 इसकी minutes. पुष्टि हो चुकी है। ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है। Second stage performance normal. There's a confirmation of payload fairing separation and a nominal thrusting by the second stage of PSLV. द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें UDMH और N2O4 को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में विकास इंजन नामक इस द्वितीय चरण के इंजन द्वारा प्रणोद उत्पन्न किया जा रहा है। By the time PS2 completes its operation, the altitude of the launch vehicle will be 161 kilometers and relative velocity of 4.5 kilometers per second. Current altitude close to 150 kilometers. Second stage performance normal. Plus 4 minutes. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ Shah tracking station continues to track. Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा ठोस नोदक वाले तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Third stage performance normal. The performance of third stage is reported to be nominal. The PS3 stage based on this HTPB based solid propellant. It carries 7.6 tons of propellant. यान की ऊंचाई निरंतर बढ़ती हुई Plus 5 वर्तमान में यह 170 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है तथा सापेक्ष गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तृतीय चरण HPS3 हाई परफॉर्मेंस थर्ड स्टेज कुल 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जा रहा है। Shah and Port Blair tracking stations are currently tracking the vehicle trajectory. Third stage performance normal. During the operation of PS3, the rocket gains an altitude of 45 kilometers. Relative velocity increases from 4.5 kilometers per second to 7.2 kilometers per second. तृतीय चरण में कुल 7.66 टन का प्रणोद होता है और इसका कार्यकाल 123 सेकंड का होगा। इसके कार्यकाल के पश्चात PS3 का कोस्टिंग फेज शुरू हो चुका होगा। सभी दर्शकगण यहाँ उत्साहित इस मिशन के सफलता के लिए अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण। Third stage action completed. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसके पश्चात Vehicle ही in combined hosting for approximately 200 seconds. इसके साथ ही तृतीय तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर कोस्टिंग फेज जारी है। There is a confirmation of expected performance by the PS3 stage and currently the thrust has been cut off. But तो बड़े रहस्यों में से एक ब्लैक होल के बारे में जानकारी जुटाने के लिए ये मिशन किया गया है। सफलतापूर्वक लॉन्चिंग एक्सपोसेट की हुई 3 चरणों में इसको लॉन्च किया गया। हम लगातार ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो नॉन थर्मल सुपरनोवा की जानकारी भी जुटाएगा एक्सपोसेट। सालों की मेहनत से इसको तैयार किया गया है। श्रीहरिकोटा से एक्सपोसेट की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुई। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सबसे चमकीले तारों का अध्ययन करेगा ये एक्सपोसेट। नॉन थर्मल सुपरनोवा की जानकारी जुटाएगा
स्पेस में होने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। तो नए साल का पहला दिन इसरो के लिए रहा बेहद खास। ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स की जानकारी के लिए अंतरिक्ष में ऑब्जर्वेटरी एक्सपोसेट सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। 9:10 पर 10 दूसरे पेलोड भी लॉन्च हुए। सालों की मेहनत की रंग लाई। सालों की मेहनत, 10 साल करीब मेहनत इस पर की गई थी। उसके बाद आज सफलतापूर्वक नए साल के पहले दिन इसको लॉन्च किया गया। 3 अलग अलग क्रमों में इसको लॉन्च किया गया। सफलतापूर्वक लॉन्च इसका हुआ। स्पेस में होने वाले रेडिएशन का ये अध्ययन करेगा। प्रकाश ऊर्जा का स्रोत जानने में इससे मदद मिलेगी।